बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंग्लिश फॉर ऑल जॉब टेस्ट एंड एडमिशन टेस्ट की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच को हम उर्दू में कहते हैं रिवायत लफ्ज़ी। रिवायत का मतलब है किसी की बात को सुनकर दोहराना, और लफ्ज़ी का मतलब है लफ्ज़ ब लफ्ज़। यानी डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी शख्स की बात को सुनकर लफ्ज़ ब लफ्ज़ वैसे ही दोहराना जैसे आपने सुना था। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अली सेज आई एम बिजी। अली कहता है मैं मसरूफ़ हूँ। तो हमने जो बात अली के मुंह से सुनी उसे एज सच वैसे ही दोहरा दिया। इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच अंग्रेजी में, और उर्दू में हम इसे कहेंगे रिवायत लफ्ज़ी। रिवायत का मतलब दोहराना, लफ्ज़ी का मतलब लफ्ज़ ब लफ्ज़। यानी डायरेक्ट स्पीच से मुराद ऐसी स्पीच है जिसमें हम किसी शख्स की बात को सुनकर हू बहू वैसे ही दोहराते हैं जिस तरह से उसने बोली हो। और ऐसी सूरत में जिस शख्स की बात को हम दोहरा रहे हैं उससे हम कहते हैं स्पीकर। इस सेंटेंस में अली क्या होगा? अली स्पीकर होगा। तो स्पीकर की बात जैसे हमने सुनी वैसे हमने दोहरा दी। इससे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं रिवायत मानवी। यानी किसी शख्स की बात को सुनकर मुआनी के लिहाज से दोहराना। क्या मतलब? आप किसी की बात को सुनकर इस तरह से दोहराएं कि अल्फाज के बात का मतलब, बात का मानी, मफहूम वही रहे, लेकिन अल्फाज थोड़े से चेंज हो जाएं, उसमें थोड़े से आपके अपने अल्फाज ऐड हो जाएं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या रिवायत मानवी। रिवायत मानवी से क्या मुराद है? यानी किसी शख्स की बात को सुनकर इस तरह से दोहराना कि बात का मानी व मफहूम वही रहे लेकिन अल्फाज आपके हों, अल्फाज थोड़े बदल जाएं। इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अली सेज दैट ही इज बिजी। अब इसी फिक्रे को जब हमने इनडायरेक्ट में लिखा तो क्या चेंजेस आई? इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए, इनकी जगह क्या आ गया? दैट। फिर आई की जगह क्या आ गया? ही। लेकिन बात का मफहूम वही रहा। पहले फिक्रे का मतलब था अली कहता है मैं मसरूफ हूं। दूसरे फिक्रे का मतलब है अली कहता है कि वो मसरूफ है। तो बात का मफहूम और मानी वही रहा, यानी अली की मसरूफियत। दूसरे फिक्रे में फिक्रे के कुछ वर्ड्स बदल गए लेकिन मफहूम नहीं बदला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद ये कि डायरेक्ट स्पीच में फिक्रे के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो जब आप एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अली सेज टू मी आई एम बिजी। फिक्रे का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो रिपोर्टिंग स्पीच। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये वर्ड है, यहाँ पर कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। फिक्रे का वो हिस्सा जो इन इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होगा उसे आप क्या कहोगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन चूंकि वो उसमें एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो आप उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की जो भी फॉर्म होगी, से है, सेज है, सेड है, टेल है, टोल्ड है, आप उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में
वर्ब की जो भी फॉर्म होगी आप उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट भी मौजूद है रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी वर्ब के बाद टू है, तो टू का मतलब है कि लाजमी तौर पर आगे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो फिक्रे का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के तीन हिस्से हो सकते हैं, नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू यहाँ पर वर्ब की जो भी फॉर्म होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, नंबर थ्री ऑब्जेक्ट अगर मौजूद होगा तो। उसके बाद फिक्रे का वो हिस्सा जो इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आई एम बिजी, ये क्या कहलाएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। नेक्स्ट ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच फिक्रे में किस किस तरह से आ सकती है। तो रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी फिक्रे में तीन तरह से आ सकती है। नंबर वन, फिक्रे के स्टार्ट में हम कहते हैं ही सेज आई एम रीडिंग अ बुक। अब फिक्रे का ये हिस्सा ही सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। क्यों, क्योंकि ये इन इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है। फिक्रे का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम ये कॉमा लगाते हैं। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, दूसरी सूरत यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच फिक्रे के लास्ट में आए। इसी फिक्रे को अगर हम इस तरह से लिखें, आई एम रीडिंग अ बुक, तो अब इन्वर्टेड कॉमास यहां पर हैं, यहां पर खत्म हो गए। आई एम रीडिंग अ बुक ये फिक्रा है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। सेज ही, ये फिक्रा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। अब आप इसमें एक और फर्क देखिए, ही सेज के बाद यहां पर कॉमा था, यहां पर भी कॉमा है, यानी ये कॉमा यूज होता है रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग करने के लिए। आई एम रीडिंग अ बुक, यहां पर ये क्या था, फुल स्टॉप इस बुक के बाद। यहां पर बुक के बाद फुल स्टॉप नहीं है बल्कि कॉमा है। ये फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, तो ये बात मुकम्मल कहां पर जाकर हुई, सेज ही पर। ठीक है, ये फुल स्टॉप है यहां पर। दूसरा, यहां पर ही सेज था, यहां पर सेज ही। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ही सेज लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, सेज ही लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ये दोनों सूरतों में रिपोर्टिंग स्पीच ही रहेगी, लेकिन ये कहां पर है, फिक्रे के लास्ट में है। तीसरी सूरत, एक और चीज देखिए कि यहां पर आपके पास सेज ही, यहां पर एच कैपिटल था, यहां पर एच स्मॉल है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच फिक्रे के लास्ट में आती है और उसमें कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है तो फिर सारे लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अगर यहां पर कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तो फिर उसका फर्स्ट लेटर लाजमी तौर पर कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर सेज ही की जगह कर देते हैं सेज अली और फुल स्टॉप, तो अब ए क्या होगा, कैपिटल होगा। तो पंक्चुएशन के लिहाज से ये भी याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच फिक्रे के लास्ट में आती है और उसमें कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सारे लेटर स्मॉल लिखेंगे। अगर कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तो फिर उसके लेटर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तीसरी सूरत क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच फिक्रे के दरमियान में आए। फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्क सेज शी इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस पार्क इन्वर्टेड कॉमास कॉमा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को अलग करने के लिए, अगला कॉमा, एक बार फिर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को अलग करने के लिए, ये फिर कॉमास हैं, तो ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर इससे हम कहते हैं स्प्लिट रिपोर्टेड स्पीच, यानी दो हिस्सों में बटी हुई रिपोर्टेड स्पीच। और इसके अंदर क्या है, इन दोनों के दरमियान में क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो सेज शी रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला हिस्सा स्टार्ट होता है दिस पार्क से और दूसरा हिस्सा इज वेरी ब्यूटीफुल। एक बार फिर देखिए, दिस से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है तो टी क्या आया, कैपिटल। इससे भी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है,
لیکن یہ چونکہ کوئی نئی رپورٹڈ سپیچ نہیں ہے بلکہ اسی کا سیکنڈ پورشن ہے تو آئی کیا آیا؟ سمال آیا. سیز شی رپورٹنگ سپیچ کے سارے لیٹر سمال ہیں. ٹھیک ہے، رول وہی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی پراپر ناؤن یا پراپر ایڈجیکٹو ہوگا تو پھر اس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوگا، ادروائز سارے لیٹر کیا ہوں گے؟ سمال ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا کہ گفتگو کے بات کرنے کے دو طریقے، ایک ڈائریکٹ سپیچ، دوسرا انڈائریکٹ سپیچ. ڈائریکٹ سپیچ ہم کیا کہتے ہیں؟ روایت لفظی، یعنی کسی شخص کی بات کو سن کر ہو بہو ویسے دہرانا، جیسے آپ نے سنا لفظ بلفظ ویسے دہرا دینا جیسے اسپیکر نے بولا، تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ. دوسرا کیا ہے؟ انڈائریکٹ سپیچ، یعنی روایت مانوی، کسی شخص کی بات کو سن کر معانی کے لحاظ سے دہرا دینا، مفہوم کے لحاظ سے دہرا دینا. ڈائریکٹ سپیچ میں کسی بھی فقرے کے دو حصے ہوتے ہیں، وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز کے باہر ہوگا اس سے ہم رپورٹنگ سپیچ کہیں گے، وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز کے اندر ہوگا اس سے ہم رپورٹڈ سپیچ کہیں گے. رپورٹنگ سپیچ کسی بھی فقرے میں تین طرح سے آ سکتی ہے: فقرے کے سٹارٹ میں، فقرے کے لاسٹ میں اور فقرے کے مڈل میں. اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جب ہم فقرے کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں بناتے ہیں تو ممکنہ طور پر فقرے میں کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی، بہت پسند آئے گی، بہت ہیلپ فل رہے گی. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.